हरे कृष्णा। तो क्या बताया था? हरे कृष्णा, क्या बताया था? सब लोग म्यूट कर लो, बोलो मत। क्या क्या बताया था? गुरुदेव को अपना बंधु, अपना मित्र समझना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और आचार्यों को मतलब कह रहे हैं कि आचार्यों को मेरे स्वरूप समझो, उनमें हाँ धारण नहीं। हाँ जी, ना उनमें दोष देखना चाहिए। और अगर हम उनके समीप रह के निष्कपट होकर के उनका आश्रय करेंगे तो हमारे जो अनर्थ है वो भी दूर हो जाएंगे। हाँ, अनर्थ दूर हो जाएगा। अनर्थ कब दूर होगा? जब निष्कपट होंगे। बिना निष्कपट हुए अनर्थ दूर नहीं होता। तो इसलिए निष्कपट होके जब गुरु जी के चरण का आश्रय करके गुरु जी के निकट भजन करेगा तो उसका समस्त प्रकार का अनर्थ दूर हो जाएगा, अनायास ही दूर हो जाएगा। पर जब तक हमारे हृदय में कपटता रहेगा तो दूर होना असंभव है। पर कुछ अतत्वज्ञ व्यक्ति केवल मात्र गुरु को ही भगवान मानकर सेवा करते हैं। अब ध्यान से सुनो। कुछ अतत्वज्ञ लोग जो केवल गुरु को ही भगवान मानकर भजन गुरु की सेवा करते हैं, वे भगवत सेवा या भजन की पृथक रूप से कोई आवश्यकता नहीं समझते। भगवान का भजन, भगवान का पृथक से सेवा, इसका कोई कुछ नहीं समझता, केवल गुरु जी को ही मानता है। हाँ, यहाँ तक कि वे लोग गुरु जी के चरणों में भी कोई कोई तुलसी भी चढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसा विचार शास्त्र विरुद्ध है। ऐसा जो विचार है ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों के अनुसार श्री भगवान में जैसी पराभक्ति होती है, श्री गुरुदेव के चरणों में भी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अन्यथा सबका साधन भजन सब कुछ निष्फल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया, पर ऐसा नहीं बताया कि केवल गुरु जी का ही करो, भगवान का मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल गुरु जी का आराधना करते हैं, भगवान का नहीं करता। कुछ कुछ लोग ऐसे भी है। हाँ, जैसे जयदीप जय गुरुदेव है एक, देखा? मथुरा साहित्य में जय गुरुदेव है, मर गया भी, जल के भस्म हो गया वो कुछ दिन पहले। ऐसा जला, उनके हड्डी पट्टी कुछ भी नहीं मिला। नहीं समझ में आया? तो ऐसे तो वो केवल गुरु, उसी का ही मूर्ति है और उसी का ही पूजा होता है। वहां भगवान भगवान कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भी नरकगामी होता है। शास्त्रों में बताया, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी भक्ति हमारा भगवान के प्रति होती है, ठीक ऐसी ही भक्ति गुरु जी के प्रति होना चाहिए। कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। समझ में आया? जैसा गुरु जी में है ऐसा भगवान में भी होना चाहिए, ऐसा गुरु जी में भी होना चाहिए। हाँ, और फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा होने से, गुरु और भगवान में समान प्रीति होने से उस व्यक्ति के हृदय में समस्त प्रकार के वेद वेदांत उपनिषद ऑटोमेटिक उसके हृदय में प्रकाश पाता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। ऐसा अगर कोई करता है तो इसलिए किसी भी उपाय से कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उसे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है। परंतु पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग का अनुसरण कर भगवत प्राप्ति की है उसी मार्ग का अनुसरण करना कर्तव्य है। ये कौन कह रहे हैं? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। जिस मार्ग से महाजनों ने जिस मार्ग से जा करके भगवत प्राप्ति किया
उसी मार्ग को ही अवलंबन करना चाहिए। अपना एक अलग ही मार्ग, अलग ही पंथ नहीं निकाल देना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो उसी को इसीलिए कहते हैं महापुरुषेण गतस्स पंथा, उसी पंथ का आश्रय करना चाहिए। तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई भी पंथ किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा सुंदर रूप से निरूपित नहीं होता। पूर्व महाजनों ने एक के बाद दूसरे ने क्रमशः उस भक्ति योग पथ को साफ सुथरा बना दिया, निष्कपट बनाया है। उस पथ की उस पथ की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर उसे सहज और निर्भय बनाया है। इसलिए उसी मार्ग का अवलंबन करना ही कर्तव्य है। बोलते पूर्व महाजनों ने जिस प्रकार भजन रीति करके जिस पथ को अपनाया है, उसी पथ को अपनाना चाहिए। क्योंकि वो लोग जाते जाते, जैसे कोई रास्ते से कोई व्यक्ति जाता है, तो जाते जाते क्या होता है, वो रास्ता देखना साफ हो जाता है। वहाँ घास कंकड़ पत्थर नहीं रहता, धीरे धीरे वो सब साफ हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से रास्ते से तो निकल सकता है, पर जंगल झाड़ी हो वहां से निकल पाएगा? निकल पाएगा? तो इसलिए वहां से नहीं निकल सकता। या कोई नया रास्ता हो जिसमें रास्ता नहीं बना हो, उस रास्ते से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार महाजनों ने जा के वो रास्ता को क्या कर दिया, साफ सुथरा बना दिया, तो इसीलिए हमको भी उसी रास्ते से जाना चाहिए। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र शास्त्रों की विधियों को उल्लंघन कर यदि हरि भक्ति अर्थात एकांतिक हरि भक्ति अन्यथा भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति केवल उत्पात का कारण बनता है और कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना, इस्कॉन में कुछ मुट्ठी भर लोग कहते हैं दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम होने से हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं ये बात। क्या कह रहे हैं? श्रुति शास्त्र को जो उल्लंघन करके अपना मनमानी ढंग से कृष्ण भजन करता है, उससे उत्पात मचेगा, उत्पात करेगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए उससे उत्पात ही हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में यहाँ पे बताया, ब्रह्म यामल उपनिषद में क्या बताया? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पात एव केवलम। जो श्रुति शास्त्र को छोड़ के मनमानी ढंग से अपना भजन करता है, वो केवल और केवल उत्पात का ही कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है कि हरि के प्रति अनन्य भक्ति उत्पात का कारण कैसे हो सकती है? इसके उत्तर में कहते हैं, शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे बता रहे हैं, कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है पर मनमानी ढंग से कर रहा है, तो उससे उत्पात कैसे हो सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। ये शुद्ध भक्ति जो है, ये महाजनों के चरणाश्रय करने से ही प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक नहीं प्राप्त होगा। अब मैंने बताया था ना पहले कि भक्ति जो है भगवान के भक्तों के हृदय में होती है भक्ति, और वो भक्ति जब महापुरुषों के हृदय से हमारे हृदय में आता है, तब हमारे अंदर वो भक्ति शुरू होती है। ऐसा बताया था ना। तो इसलिए भाव कब उतरता है? भाव नित्य है, भाव जड़ नहीं है। तो ये जड़ शरीर में कैसे उतरता है? बोलते जिसके अंदर भाव पहले से है, मतलब महापुरुष के अंदर है, वो भाव उनकी कृपा से तब हमारे हृदय में उतरती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, महापुरुष का अवलंबन किए बिना
ये भाव, यह भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पूर्व महाजन पथ को छोड़कर किसी दूसरे पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। पूर्व महाजन पथ को छोड़ के अपना मनमानी ढंग से कोई दूसरा ही पंथ मतलब सृष्टि कर देंगे तो उसके द्वारा एकांतिक भाव कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अवार्चिन प्रचारक गण शुद्ध भक्ति को समझ न सकने के कारण सबके कुछ कुछ भावावश को ग्रहण कर किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकतावाद मिश्र एक एक शुद्ध पंथ का दर्शन कर उसी में एकांतिकी हरि भक्ति का आरोप किया है, परंतु वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रदर्शित पथ हरि भक्ति नहीं है। उन लोगों के द्वारा जो प्रदर्शित पथ है वो वास्तविक में हरि भक्ति नहीं। जो दत्तात्रेय और भगवान जो बुद्धदेव है ना, जानते बुद्धदेव, हाँ, और दत्तात्रेय, इनके द्वारा जो पंथ प्रकाशित हुआ है ना, उस पंथ में भक्ति नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि उनमें कुछ कुछ मायावाद मिश्र है और कुछ हाँ नास्तिकतावाद मिश्र है। जैसे बुद्ध में नास्तिकतावाद मिश्र है बुद्ध संप्रदाय में, और दत्तात्रेय संप्रदाय में मायावाद मिश्र है। ये दत्तात्रेय वाले जो है ना, ये जैनी लोग जो होते हैं ना, जानते जैनी को? ये जैनी परंपरा जो है दत्तात्रेय से निकला है। किससे निकला है? दत्तात्रेय। इसलिए इसको नास्तिकतावाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिकता मिश्र। और बुद्ध से क्या है? बुद्ध से मायावाद मिश्र सब ये परंपरा निकला है। इसलिए बुद्ध से वो चाइना वाले जो है ना, वो बुद्ध को मानता है और देखो सब कुछ खाता है। बुद्ध को मानने वाला सब कुछ, गाय भैंस बकरी सब खाता है, सुअर कुत्ता बिल्ली सब खाता है। समझ में आया? बुद्ध वाले जी? हाँ बुद्ध जो हाँ, जो बुद्ध वाले होते हैं। हाँ, जैन नहीं खाते, पर वो भगवान को तो नहीं मानते ना, निराकार है, इसलिए नास्तिकतावाद मिश्र है वो। तो इसलिए जैन से, दत्तात्रेय से जैन निकला है और भगवान बुद्ध से वो बुद्ध वाला निकला है। जो चाइना हाइना वाले हैं वो सब बुद्ध वाला है। समझ में आया? बौद्ध परंपरा से हैं, इसलिए दोनों ही मायावाद, उसमें शुद्ध भक्ति कदाचित नहीं है। नहीं समझे? एक एक शुद्ध पंथ का प्रदर्शन, हाँ, इसी में एकांती की हरिभक्ति का आरोप किया है, परंतु एकांती की हरिभक्ति का आरोप तो किया है, परंतु वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रदर्शित पंथ हरिभक्ति नहीं है, उत्पात विशेष है, वो केवल उत्पात विशेष है। समझ में आ रहा है? वो जो पंथ है वो पंथ हरिभक्ति का कारण नहीं हो, केवल उत्पात विशेष है। इसलिए राग मार्गीय भजन श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्रि विधियों के अपेक्षा नहीं रखती, नहीं करती। नहीं, यहाँ तो केवल ब्रजानुगमन की ही अपेक्षा होती है, किंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधक को ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास, शुक आदि महाजनों द्वारा प्रदर्शित
निर्देशित एकमात्र भक्ति पथ का ही अवलंबन करना ही कर्तव्य है, आवश्यक है। अब बता रहे हैं जो रागानुगा भक्ति करता है उनको शास्त्र की विधि निषेध की कोई जरूरत नहीं है। जो रागानुगा भक्ति करता है, समझ में आया? जो व्यक्ति ब्रज भक्ति में प्रतिष्ठित हो चुका है उनको ये श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना इसके कोई आवश्यकता नहीं है, यह अपेक्षा नहीं रखता। पर विधि मार्ग के लिए तो अपेक्षा करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभिक में किसी को भी वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में कोई प्रवेश नहीं कर चुका है, समझ में आ रहा है? वो कोई रास लीला नहीं देख रहा है भगवान की, वो कोई भगवान की दिव्य लीला उनके सामने नहीं चल रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कैसे करना पड़ेगा? श्रुति शास्त्रों के अनुसार करना पड़ेगा। उसको कैसे करना पड़ेगा? श्रुति शास्त्रों के अनुसार। इसलिए कलियुग पावन अवतारी राधा माधव द्विती, राधा भाव द्विती सुबलित श्री सच्चिनंदन गौर हरि के परिकर श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी आदि परवर्ती महाजनों के पथ का अनुसरण करना और भी अधिक कल्याणप्रद है। अतः वैध भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए वैध मार्ग भक्तों के लिए साधु शरण के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विधि मार्ग भक्ति तो पहले करना ही पड़ेगा, समझ में आया? भजन रीति नीति अथवा सद्धर्म की जिज्ञासा विषयक प्रश्न। सद्धर्म का अर्थ सच्चा धर्म। सद्धर्म का अर्थ क्या है? सच्चा धर्म अथवा सच्चे साधुओं का धर्म है सद्धर्म। उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए जिन रीति नीतियों को अपनाया है, साधक को साधु संग में उन्हीं रीति नीतियों के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। हमको प्रश्न कैसे करना चाहिए? कि हमारा भजन कैसा हो, हम भजन में प्रवीण कैसे हो, ये प्रश्न करना चाहिए हरि गुरु वैष्णव से। कुछ लोग बोलेगा हमारे घर में टीवी नहीं है इसलिए हमको रोना आ रहा है, ये प्रश्न नहीं होता, समझ में आया? कुछ बोलेंगे हमारे तो धन नहीं है, धन चाहिए, ये प्रश्न नहीं है। कुछ बोलेगा हमारे पास कैसे हमारे बेटा का बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये प्रश्न नहीं है। हरि गुरु वैष्णव के पास आके क्या प्रश्न करना चाहिए? हमारी भक्ति कैसे हो, हमारी भक्ति कैसे हो, ये प्रश्न करना चाहिए। इसलिए आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करने को ही सद्धर्म की जिज्ञासा कहते हैं। जो आग्रह पूर्वक ऐसी जिज्ञासा करते हैं उसको सद्धर्म की जिज्ञासा कहते हैं। नारद पंचरात्र में ऐसा कहा गया है, अचिरादेव सर्वथाः सिद्ध्या तेषां भीतिप्सितः सद्धर्मस्याबधो बाध्य तेषां निर्बंधनी मति। अर्थात भक्ति की रीति नीति रूप सद्धर्मों को जानने के लिए जिनकी मति अतिशय आग्रही युक्त है, उनके सर्वभीष्ट की अत्यंत शीघ्र ही सिद्धि होती है। जो व्यक्ति भक्ति के रीति नीति, जो व्यक्ति भक्ति के रीति नीति के बारे में विशेष रूप से आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करता है, उसका वास्तविक में अभिष्ट फल सिद्धि होता है। अभिष्ट फल सिद्धि क्या बोलते? श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करते हैं ऐसा व्यक्ति। आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। आहार विहार के नाम, सुख भोगने के नाम ही
भोग है। भोग किसको कहते हैं? आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। आहार विहार, आहार विहार का मतलब क्या है? विहार मतलब सब कुछ हो सकता है, हाँ, और आहार का मतलब भी सब कुछ हो सकता है। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह। अत्याहार क्या है? अधिक धन की आस रखना, अधिक विषयों का आस रखना, अधिक सुख सुविधाओं का आस रखना, यह अत्याहार है। क्या है? अत्याहार। तो इसका नाम ही भोग है। इसका नाम क्या है? भोग है। यह भोग प्रायः भजन विरोधी होता है। ये भोग ही प्रायः भजन विरोधी होता है। हाँ, देखना, बीमार कौन होता है ज्यादा? समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? बीमार ज्यादा कौन होता है? जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। जो लोग गरीब होते हैं ना, वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। समझ में आया? क्या समझ में आया? जो लोग गरीब होते हैं, पैसा जिनके पास नहीं होता, वो लोग बीमार नहीं पड़ते, बुखार नहीं आता उनको ज्यादा। वो सड़क में रहने वाले जो होते हैं उनको उनको क्या बोलते हैं उसको? करुणा। उनको करुणा हुआ है? जो सड़क में सोते हैं उनको करुणा हुआ है? तो कहने की तात्पर्य क्या है? बीमार कौन ज्यादा पड़ता है? जिनके पास धन अतिरिक्त होता है वही बीमार होता है। क्यों? क्योंकि वो भोगों में लिप्त है। इसलिए यथा योग्य भोग तथा योग्य रोग। जितना ज्यादा भोग करेगा उतना ही रोगी बनेगा, बीमारी होगी, बीमार का घर बनेगा। और जितना ज्यादा कम भोग करेगा उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए यथा योग्य भोग तथा योग्य रोग। तो जो व्यक्ति ज्यादा भोग करेगा वो तो रोगी होगा, बीमारी होगा, पड़ा रहेगा बिस्तर में। वो क्या भजन करेगा? वो क्या शास्त्र अध्ययन करेगा? है? तो इसलिए उसके द्वारा भजन नहीं है, इसलिए वो भजन कर ही नहीं सकता। इसलिए भोग से हमेशा दूर रहने की चेष्टा करना चाहिए। कृष्ण भजन के उद्देश्य से ऐसे ऐसे भोगों का परित्याग करने का नाम ही भजन सुलभ होता है। अगर कृष्ण भजन करना है तो भोगों को परित्याग करना पड़ेगा, भोग को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके भजन कर सकता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की तरह भोगों में आसक्त व्यक्ति, जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब के प्रति कैसी आसक्ति उसकी होती है, कितना मार दो, कितना पीट दो, कितना मुंह नाली में दे मारो, तब भी वो सुनता नहीं है, शराब पी के ही रहता है, हैं? शराब पी के ही रहता है। तो उसी प्रकार क्या कह रहे हैं? मद्यपान करने वाले व्यक्ति के तरह भोगों में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस प्रकार लिप्त होता रहता है, वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता। जो ऐसे भोगों में लिप्त है, भोगों में अंधा है, जिसको संसार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ भी सोचेगा तो संसार के लिए सोचेगा, कुछ भी करेगा तो संसार के लिए करेगा। स्वार्थी है वो। कैसा स्वार्थी है? परम स्वार्थी। ऐसे स्वार्थी होने से भजन नहीं कर पाएगा, हैं? तो वो क्या करेगा? हमेशा वही संसार, पति पत्नी, बच्चे कच्चे, इनके बारे में ही सोचता रहेगा, इनके बारे में ही करता रहेगा।
कभी भी भगवान के लिए प्रीति नहीं होगा, भगवान के लिए मन से नहीं लाएगा, न मन से करेगा। तो मन जब तक भगवान को देगा नहीं तो त्याग कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, मद्यपान करने की भांति हमेशा भोगों में पड़ा रहेगा, वो कहाँ से शुद्ध भक्ति कर सकता है? ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अतः केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना ही कर्तव्य है। अब ये सेवा की उपयोगी, हम लोग इस शरीर की रक्षा किस लिए करेंगे? इस शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे, इस भावना से। पर हम लोग इस शरीर की रक्षा किस लिए करते हैं? इस शरीर से हम भोग करेंगे, इसलिए रक्षा करते हैं। पर शरीर की रक्षा किस लिए करना चाहिए? इस शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे, इसलिए शरीर की रक्षा करना चाहिए। सेवा उपयोगी शरीर की रक्षा करना कर्तव्य है। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी गौर पूर्णिमा, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी आदि दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए। समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए ऐसे तिथियों में। और तीर्थवास एवं तीर्थ महात्मों का भी बहुत सुंदर श्रवण बताया है। जिन जिन स्थानों में भगवान की जन्म आदि लीला हुई है, उन स्थानों में गंगा, यमुना, पुण्य लीला स्थली नदियों के निकट वास करने से निष्ठा उत्पन्न होती है। क्या कह रहे हैं? भगवान के जो जो स्थान हैं, जो जो तीर्थ हैं, उन स्थानों में वास करने से, जाने से हमारे अंदर क्या होता है? निष्ठा उत्पन्न होता है। हरि भक्ति विलास में ऐसा बताया तीर्थों की निवास करने का महिमा। क्या बताया? बोलते हैं 1 वर्ष 6 महीने 1 माह 15 दिन द्वारिका में निवास करने से, कोई व्यक्ति अगर 15 दिन द्वारिका में निवास कर लेता है, हाँ, करने से नारी या पुरुष सभी प्रकार से चतुर्भुज हो जाते हैं। वो लोग सभी प्रकार से चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है। पुरुषोत्तम धाम की अद्भुत महिमा है। 10 योजन में फैले हुए ये पुरुषोत्तम धाम प्राणी मात्र को ही देवता लोग चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। पुरुषोत्तम धाम में जो भी निवास करते हैं, उन प्राणी मात्र को देवता लोग स्वर्ग से चतुर्भुज रूप धारण करते हुए व्यक्ति घूम रहा है पुरुषोत्तम धाम में, ऐसा देवता लोग दर्शन करते हैं। ऐसा पुरुषोत्तम धाम की महिमा है। मतलब जगन्नाथपुरी पूरी धाम की महिमा है। गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि पवित्र नदियों का तट पर निवास करने की शास्त्र में बड़ी महिमा बतलाई गई है। मनोहर सौंदर्य युक्त तुलसी मिश्र श्री कृष्ण के चरण रेणु के साथ सर्वथा श्रेष्ठ चरण जल को दान करने वाली भगवती गंगा लोक परलोक सबको पवित्र कर देती है। ये जो भगवती गंगा है, ये क्या करती है? सबको पवित्र करती है। हाँ, उनकी सेवा, उनका सेवा करना कर्तव्य। गंगा जी की भी सेवा करना कर्तव्य है मनुष्यों को। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैव धर्म में भी कहा है, नवद्वीप 16 धाम, हाँ, के भीतर जहाँ कहीं भी वास क्यों ना किया जाए, सब वृंदावन के ही वास होता है। वो सब वृंदावन के समान ही वास होता है। विशेषकर मायापुर में यदि वास किया जाए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, हाँ, अवंतिका, हरिद्वार, इन 7 मोक्ष दायिनी पुण्य तीर्थों के बराबर मायापुर धाम में वास करने से वो फल मिलता है।
श्रीमन महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेत द्वीप को अवतरण किया है। ये जो महाप्रभु का धाम है ना, इसको कौन सा द्वीप कहते हैं? श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप को अवतीर्ण किया है महाप्रभु ने। श्रीमान महाप्रभु के श्रीमन महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद यह श्वेत द्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थस्थलों की अपेक्षा प्रधान तीर्थस्थान होगा। इस जगह वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं अथवा शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने इस धाम को वृंदावन धाम से अभिन्न बतलाकर कई विषयों से इसका महिमा का अधिक बतलाया है। वृंदावन से भी कई जगह में अधिक महिमा मायापुर नवद्वीप धाम का बताया है। हाँ, मायापुर नवद्वीप धाम का ऐसी महिमा है, जैसे वृंदावन में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, समस्त धाम निवास करता है, उसी प्रकार मायापुर में भी वृंदावन निवास करता है। समझ में आया? मायापुर में वृंदावन निवास करता है, इसलिए मायापुर अप्राकृत दिव्य चिन्मय धाम है। जिस समय समस्त जगत का प्रलय हो गया था, उस समय मार्कंडेय जी एकमात्र थे। उस समय प्रलय कालीन समय में केवल मार्कंडेय जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे, क्योंकि वो 7 कल्प तक जिंदा थे ना। तो प्रलय काल में बहते 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 नवद्वीप धाम पहुंचे, और नवद्वीप धाम में सुरभि माता ने मार्कंडेय को दूध पिलाया और नवद्वीप धाम में उसको वास स्थान प्रदान किया। हम लोग जाते हैं ना नवद्वीप में सुरभि कुंज, और सुरभि कुंज में आके टिके थे कौन? मार्कंडेय ऋषि। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि देखा कि समस्त जगत का प्रलय हो गया, पूरे विश्व डूब गया, विश्व ही नहीं स्वर्ग भी डूब गया, पर नवद्वीप धाम नहीं डूबा। नवद्वीप धाम ऐसा का ऐसा ही था, और वहीं पे मार्कंडेय ऋषि वास किया था। समझ में आया? तो इसीलिए मायापुर नवद्वीप धाम की ऐसी महिमा है, अर्थात जिस परिमाण में नियमों को अनुष्ठान करने से आपकी भक्ति निर्वाह हो, भजन धन मान पुरुष उसी मात्रा में धन आदि ग्रहण करेंगे। कह रहे हमको धन कमाने की कितनी आवश्यकता है? जितने परिमाण में हमारी भक्ति हो जाए उतना ही हमको धन कमाना चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ, हम लोगों को अधिक चाह ही हमारे अंदर भक्ति की कमी करता है, इसलिए अधिक चाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक अल्प ग्रहण करने से परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? आवश्यकता से अधिक अगर कोई धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहेगा ना, तो उसका परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा परमार्थ। वो कभी भी परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आवश्यकता से अधिक क्या है? अब संसार के लोग ऐसे ही तो करता है, आवश्यकता से अधिक करता है। लोग कहते हैं हमको तो बस केवल दाल रोटी मिल जाए बहुत है, पर दाल रोटी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि दाल रोटी सबको मिलती है। समझ में आया? सबको अलग अलग तरीके से सुख सुविधा चाहिए, तो चाह कम नहीं होता। एक गाड़ी अच्छी नहीं लगती, दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। अब के बार ऑल्टो आया तो अगले बार मर्सिडीज आना चाहिए, ये चाह। समझ में आया? अब के बार ऐसा घर है तो ऐसा नहीं ऐसा बने, ये चाह। अधिक चाह ही लोगों को परेशान करता है।
और फिर कहते नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी मिल जाए बहुत है, ऐसे कहेगा झूठ मूठ के। और फिर ऐसा है ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अधिक ना चाह के केवल जितने में हमारा भजन हो जाए उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए। हमारे देखो प्रीतम प्रभु है, आशा माता जी है, अपने भोगों में वो लोग इतना खर्च करते ही नहीं। उनके घर में टीवी नहीं है, शादी का टीवी था वो खराब हो गया, अब दूसरा टीवी उन्होंने लगाया ही नहीं। शादी का फ्रिज था खराब, ठीक था, बेटियों ने लाके जबरदस्ती उनके फ्रिज बदल दिया। नहीं समझ में आया? घर में पलंग है तो शादी का, कुर्सी है तो शादी का, मिक्सी है तो शादी का। समझ में आया? आज तक दूसरा मिक्सी भी नहीं बदला है। सब शादी के, जो शादी के मिले थे उस समय, और शादी कब हुआ था उनका 40 साल पहले, वो सब चीज का सब सामान है और उसी से ही व्यय करता है। कोई एक्स्ट्रा चीज बर्बाद नहीं करता। बिजली भी खर्चा करते हैं नियमित। तो अपने ऊपर तो खर्चा करते ही नहीं वो लोग। इसलिए वो प्रीतम प्रभु कितने साल के हो गए? प्रीतम प्रभु कितने साल के हो गए मालूम भी है? 72 बरस के हो गए, 72-73 के हो गए। और देखने में लगता है 72-73 के हैं। कैसे भागते रहते देखा। और यहाँ तो 40-50 साल में पेट निकल गया, मुंह पिचक गया, आंख बाहर आ गया, ऐसा हो गया, बाल सफेद हो गया और मुंह अजीब सा हो गया, ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? भोग बहुत करता है। मरो भोग करके कितने दिन जिएगा और फिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सोचते हैं कभी? नहीं सोचते। पर देखो भगवान की सेवा के लिए वो 15 दिन हो गया गोवर्धन में सेवा कर रहे हैं। 15 दिन पति पत्नी दोनों हैं और दोनों पति पत्नी वहां सेवा कर रहे हैं गोवर्धन में। आज 15 दिन हो गया उनको गोवर्धन में गए हुए और वहाँ अकाउंट के काम कर रहे हैं, मठों के 15 दिन से पड़े हैं वहाँ हैं। और किसी को बोले पता वो तो फ्री हो गया। अरे तुम भी तो फ्री हो, क्या कर रहे हो तुम? पर हम लोग करेंगे नहीं है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए दोनों पति पत्नी ऐसे सेवा करते हैं। तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है कि अपने भोगों में तो इतना खर्च नहीं करता, पर भगवान की सेवा के लिए कितना कुछ किया। देखो हर बार पहले एकादशी करते थे, अब माता जी का शरीर थोड़ा खराब रहता है, इतना उम्र हो गया तो इसलिए अब कर नहीं पाती बेचारी, इसलिए अब करती नहीं है। नहीं तो पहले हर एकादशी सबके लिए प्रसाद बनाना, घर में नौकर नहीं रखा आज तक, झाड़ू पोंछा बर्तन सब अपने आप करती हैं, कोई नौकर नहीं। हमारे तो यहाँ 10-10 बहू होने पर भी नौकर लगा देते हैं। समझ में आया? तो ये भोग, ये सब क्या है? भोग। नहीं समझ में आया? तो हम भोगों से नहीं निकल पाते हैं। पर वो लोग देखो कैसे करते हैं, जबकि 2 बुढ़े बूढ़ी हैं, करने के लिए वो लोग भी नौकर रख सकते हैं घर में, पर रखे नहीं। इतने बूढ़े हो गए तब भी अपने आप करते हैं सारा काम।